नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है, जो रिएक्शन होने वाला है, वह है आवश्यक शिक्षा और संतान का कर्तव्य एवं आहार शुद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्न लेते हैं सबसे पहले कि विद्यार्थी किसे कहते हैं। तो जो केवल विद्या अध्ययन करना चाहता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात केवल विद्या चाहने वाला। परंतु विद्या कौन सी? जो विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है आध्यात्म विद्या, विद्या नाम, अर्थात आध्यात्म की विद्या। अगला प्रश्न, विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शास्त्रों का, कला कौशलों का, भाषाओं आदि का ज्ञान विद्या है। वास्तव में विद्या वही है जिससे जानना बाकी न रहे, जीव की मुक्ति हो जाए, अर्थात सा विद्या या विमुक्तये। अगर जानना बाकी रह गया तो वह विद्या ही कैसी। एक ब्रह्म शब्द वेद है और एक ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व है। अगर शब्द ब्रह्म को जान लिया पर ब्रह्म को नहीं जाना तो केवल परिश्रम ही किया, विद्या का ज्ञान ग्रहण नहीं किया, यह मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्त यस्य श्रम फलो यथेनु निव रक्षत। अतः परमात्म तत्व को जानना ही मुख्य विद्या है और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। जिससे जीविका का उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी विद्या है, पर वह विद्या परमात्म प्राप्ति में सहायक नहीं होती है। प्रत्युत कहीं कहीं उस विद्या का अभिमान होने से वह विद्या परमात्म प्राप्ति में बाधक हो जाती है। विद्या के अभिमानी को कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाए तो वह तर्क करके उसकी बात को काट देगा, उनको चुप करा देगा और जिससे वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगा। अतः कहा गया है कि षटांग आदि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्व आदि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात 6 अंगों सहित वेद और शास्त्रों को पढ़ा हो ऐसा व्यक्ति सुंदर गद्य और पद्यमय काव्य की रचना करता हो, पर यदि भगवान कृष्ण में, यशोदानंदन में मन नहीं लगा तो उन सभी से क्या लाभ है। अगला प्रश्न है, विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? विद्या के बिना मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। प्रत्युत मनुष्य जन्म और पशु जन्म एक समान ही होंगे, अर्थात मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती की भावना रह जाएगी। अतः विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही प्रारंभ होता है। मनुष्य जन्म केवल दुखों का अंत्याता भाव और परमानंद की प्राप्ति के उद्देश्य से ही हम सभी को मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं रह जाएगी। जैसे पशु पक्षी आदि भोग योनि हैं, ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोग योनि के समान ही है। कारण कि परमात्मा प्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में लगा रहा हो, वह भोग योगी ही हुई और उसका पतन नहीं हुआ। यदि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में जानने के लिए बार बार जन्म मरने के लिए ही हुआ तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई। अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। गीता, जो अपनी भगवत गीता है, उसके 6ठे अध्याय और 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुण आपी विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर भी उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिससे स्थित
होने पर मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो केवल अविद्याएं हैं। कारण कि ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य विद्याएं पढ़नी ही नहीं चाहिए। अन्य विद्याएं भी पढ़नी चाहिए। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान अपने अपने स्थान पर उचित है, पर उनमें ही लिप्त रहना यह उचित नहीं है, क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक हो जाता है। दूसरी बात, लौकिक विद्याओं को पढ़ने से मैं पढ़ा लिखा हूं ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाता है, जिससे बंधन और दृढ़ हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख ही बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्म तत्व की प्राप्ति करना, उसका साधन है संसार की सेवा। अर्थात अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोग संसार की सेवाओं में ही लगाना है। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं। परमात्म प्राप्ति में जो लौकिक विद्याएं अधीन नहीं है, जिसके पास लौकिक विद्या आदि है, उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेदारी होती है। माल पर ही जकात लगती है और इनकम पर ही टैक्स लगता है। माल नहीं हो तो जकात किस बात की, इनकम नहीं हो तो टैक्स किस बात का। लौकिक विद्या, धन, पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है, वह एक तरह से मनुष्य की निंदा ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की ही हुई, खुद की तो निंदा ही हुई। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है, वह वास्तव में अपने को छोटा ही मानता है। इस पार्ट में इतना ही। यहां से जो आगे के प्रश्न है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।